तो चलिए आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और मेरा मतलब है एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हमारे बिल्कुल सामने है लेकिन हमें दिखता नहीं है। वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब कुछ चला रहा है। एग्जैक्टली उस अदृश्य बुनियादी ढांचे के अंदर चलते हैं जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को ऑपरेट कर रहा है। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हम हर दिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करते हैं और न जाने कितना डेटा शेयर करते हैं। लेकिन क्या कभी ये सवाल जहन में आता है कि जब भी कोई वेब पेज लोड होता है तो उसके पीछे एक्चुअल में क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे की वो तकनीक जो सेकंड्स के भी एक छोटे हिस्से में काम कर जाती है। राइट। वो कौन सा हार्डवेयर है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है? आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार है द आर्किटेक्चर ऑफ कनेक्टिविटी, सिस्को नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। बहुत ही शानदार स्रोत है ये। और आज हमारा मेन मिशन यही समझना है कि जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो उस कनेक्टिविटी के पीछे सिस्को के उपकरणों की क्या भूमिका होती है। मैं यहाँ शुरुआत में ही एक बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ प्लीज। आज के इस डिजिटल युग में ना, ये जो सीमलेस कनेक्टिविटी है, यानी बिना किसी रुकावट के इंटरनेट से जुड़े रहना, ये अब सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गई है। बिल्कुल, वो एक जरूरत बन चुकी है। जरूरत से भी बढ़कर हमारे जो स्रोत हैं वो स्पष्ट करते हैं कि ये अब व्यवसायों, शिक्षण संस्थानों और हमारे व्यक्तिगत संचार की एक रीढ़ यानी बैकबोन सही शब्द है। अगर ये बुनियादी ढांचा एक सेकंड के लिए भी बैठ जाए तो सब कुछ ठप हो सकता है। सिस्को का जो विजन है वो इसी निर्बाध कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना है। तो चलिए इसी बात पे थोड़ा इतिहास में चलते हैं। मुझे इस स्रोत को पढ़ते हुए एक चीज ने बहुत हैरान किया। सिस्को की शुरुआत साल 1984 मतलब 1984 में सिस्को सिस्टम्स की शुरुआत हुई थी। अब उस समय के बारे में सोचें तो आज वाला इंटरनेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। उस वक्त की स्थिति बहुत अलग थी। मतलब मैंने पढ़ा कि उस समय अलग अलग कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर नेटवर्क की अपनी एक अलग भाषा थी। राइट। एप्पल का नेटवर्क अलग, आईबीएम का अलग। तो सिस्को ने ऐसा क्या किया कि वो आज नेटवर्किंग तकनीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक ग्लोबल लीडर बन गए? देखिए, इसका जवाब उनके उस मूल आइडिया में छुपा है जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। सिस्को ने सिर्फ मशीनें या हार्डवेयर नहीं बनाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने असल में एक ऐसा ब्रिज बनाया जो दुनिया भर के इन अलग अलग और असंगत नेटवर्क्स को आपस में जोड़ सके। एक तरह का ट्रांसलेटर। एग्जैक्टली। सिस्को नेटवर्किंग का असली काम ही यही है कि वो विभिन्न नेटवर्क्स और उपकरणों को आपस में बात करने लायक बनाता है ताकि डेटा बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से ट्रांसमिट हो सके। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस प्रोटोकॉल को जन्म दिया जिसने इन अलग अलग आइलैंड्स को जोड़कर असल मायने में एक ग्लोबल इंटरनेट बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम इस इंटरनेट को चलाने वाले मुख्य उपकरणों की बात करते हैं, हाँ, राउटर्स और स्विचेस, यही नाम सबसे पहले आते हैं स्रोत में भी। राउटर्स का रोल तो बहुत ही फंडामेंटल है। मुझे राउटर्स को लेकर एक बहुत ही रोचक एनालॉजी याद आ रही है। अगर हम इसे एक स्मार्ट नेविगेशन ऐप या ट्रैफिक पुलिस मान लें। हाँ, ट्रैफिक पुलिस, ये सबसे सटीक उदाहरण है। अगर हम डेटा पैकेट्स को गाड़ियां मान लें तो इंटरनेट के इस विशाल हाईवे पर अनगिनत रास्ते हैं और रास्तों पर हमेशा भीड़ भी बदलती रहती है। राइट। ट्रैफिक की स्थिति बदलती रहती है। तो राउटर्स का काम बिल्कुल उस ट्रैफिक पुलिस या नेविगेशन ऐप की तरह है जो इन डेटा पैकेट्स को नेटवर्क्स के बीच दिशा दिखाते हैं। वो हर एक पैकेट के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यानी बेस्ट पाथ तय करते हैं। बिल्कुल। अगर एक रास्ता ब्लॉक है या कोई लिंक डाउन हो गया है तो राउटर तुरंत उस डेटा को दूसरे रास्ते से भेज देता है, और वो भी मिली सेकेंड्स में। और ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत भारी कंप्यूटेशन की मांग करता है जो राउटर्स लगातार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ हमें स्विचेस को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, स्विचेस। स्रोत में स्विचेस और राउटर्स के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट किया गया है। मैं स्विचेस के बारे में थोड़ा और गहराई से बताना चाहूंगी। राउटर्स का काम तो नेटवर्क्स के बीच बाउंड्रीज पर होता है, मतलब शहरों को जोड़ने वाले हाईवे की तरह। हाँ, लेकिन स्विचेस एक ही नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, यानी शहर के अंदर की सड़कें। एग्जैक्टली। स्विचेस एक ही लोकल नेटवर्क में कई सारे उपकरणों को आपस में जोड़ते हैं। आपके ऑफिस के प्रिंटर्स, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, ये सब स्विचेस के जरिए जुड़े होते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक एक्सटेंशन कॉर्ड की तरह काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही स्मार्ट उपकरण है। स्विचेस इस पूरे डेटा ट्रैफिक को बहुत प्रभावी ढंग से मैनेज करते हैं।
जिससे नेटवर्क में जैम न लगे, राइट? हाँ, अगर स्विचेस ट्रैफिक को सही से डायरेक्ट न करें तो नेटवर्क में भयंकर भीड़ या कंजेशन हो सकता है। स्विचेस सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सीधा उसी डिवाइस के पास जाए जिसके लिए वो भेजा गया है। इससे परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाती है। हाँ, ये तो हुई डेटा को तेजी से और सही जगह पहुंचाने की बात, लेकिन आज के समय में सिर्फ डेटा पहुंचाना काफी नहीं है। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राइट, मैं डेटा सुरक्षा के महत्व को सामने लाना चाहता हूँ। जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो साइबर खतरों का डर हमेशा बना रहता है। स्रोत में फायरवॉल्स का काफी जिक्र है। फायरवॉल्स नेटवर्क की सुरक्षा की पहली पंक्ति होते हैं। वो अनअधिकृत पहुंच या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकते हैं, एक तरह से नेटवर्क के दरवाजे पर खड़े गार्ड की तरह। सही कहा, लेकिन सिस्को की जो सुरक्षा प्रणाली है वो सिर्फ एक बेसिक फायरवॉल तक सीमित नहीं है। तो उसमें और क्या एडवांस फीचर्स होते हैं? स्रोत बहुत ही तार्किक रूप से समझाता है कि आज के खतरे इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि साधारण सुरक्षा काम नहीं आती। इसलिए सिस्को इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स यानी आईपीएस का इस्तेमाल करता है। आईपीएस ये क्या करता है? ये सिस्टम सिर्फ बाहर से आने वाले ट्रैफिक को ही नहीं रोकता, बल्कि नेटवर्क के अंदर बहने वाले डेटा को भी स्कैन करता है। अगर कोई मालवेयर अंदर आ भी जाए तो आईपीएस उसे रियल टाइम में पकड़कर खत्म कर सकता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। और इसके साथ ही स्रोत में वीपीएन और मजबूत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल की भी चर्चा है। हाँ, वीपीएन तो आजकल हम सभी रिमोट वर्क में बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वीपीएन सुनिश्चित करता है कि आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच जो डेटा भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड हो। मतलब अगर कोई हैकर बीच में उस डेटा को चुरा भी ले तो उसे सिर्फ कचरा ही दिखाई देगा। एग्जैक्टली, ये एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स ही हैं जो हमारे डेटा की अखंडता यानी इंटेग्रिटी और प्राइवेसी को खतरनाक साइबर हमलों से बचाते हैं। ये सब सुन के लगता है कि बैकग्राउंड में कितना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, एक और बड़ा ट्रेंड है जो मैंने नोटिस किया है और स्रोत में भी इसका उल्लेख है, केबल से आजादी। आप वायरलेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं? हाँ। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। जी। अब कोई भी अपने लैपटॉप को ईथरनेट केबल से जोड़कर एक ही डेस्क पर बंधा नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। मोबिलिटी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हर जगह बिना केबल वाले इंटरनेट की मांग बढ़ रही है। जी। लेकिन एक बड़े ऑफिस या कैंपस में एक मजबूत वाईफाई देना बहुत मुश्किल काम लगता है। ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सिस्को के उपकरण इसे बहुत सहज बना देते हैं। वो कैसे? सिस्को के वायरलेस कंट्रोलर्स और एक्सेस पॉइंट्स मिलकर एक ऐसा वायरलेस फैब्रिक बनाते हैं जो न सिर्फ कवरेज देता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि जब आप बिल्डिंग में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे वीडियो कॉल करते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना, हाँ, तो आपका कनेक्शन बिल्कुल भी ड्रॉप न हो। आपका डिवाइस बिना किसी रुकावट के एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे पर स्विच हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और वो भी उसी सुरक्षा के साथ जो वायर्ड नेटवर्क में होती है। बिल्कुल, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाता। ये वाकई कमाल है। अब अगर हम थोड़ा भविष्य की तरफ देखें, हमने जो भी चर्चा की, राउटर्स, स्विचेस, सुरक्षा, वायरलेस, ये सब आज की जरूरतें हैं। लेकिन इंटरनेट और डेटा का जो वॉल्यूम है वो तो हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये मौजूदा तकनीक आगे के लिए भी तैयार है? यहीं पर स्केलेबिलिटी और लचीलेपन का सिद्धांत आता है जिस पर हमारे स्रोत ने बहुत जोर दिया है। स्केलेबिलिटी मतलब नेटवर्क का बढ़ना। हाँ, सिस्को का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बढ़ती हुई मांगों के अनुसार खुद को आसानी से ढाल लेता है। तो क्या एक छोटे बिजनेस और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए उपकरण अलग होते हैं? उपकरण अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका और जो कोर सॉफ्टवेयर है वो समान होता है। सिस्को के उपकरण छोटे व्यवसायों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हजारों गुना बड़ी जरूरतों को उसी कुशलता से संभाल सकते हैं। ये लचीलापन तो बहुत जरूरी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो उभरती हुई तकनीकें हैं, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उनको लेकर बहुत उत्साहित हूं। आईओटी और क्लाउड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज हमारे सिर्फ फोन और कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि स्मार्ट घड़ियां, कारखाने की मशीनें और सड़कों की लाइट्स भी इंटरनेट से जुड़ रही हैं। बिल्कुल, और ये सब मिलकर डेटा की एक बाढ़ ला रहे हैं। तो इस बाढ़ को संभालने में सिस्को कैसे मदद कर रहा है? सिस्को हमेशा से नवोन्मेष यानी इनोवेशन और विश्वसनीयता में सबसे आगे रहा है। स्रोत में स्पष्ट बताया गया है कि सिस्को ने आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का बहुत ही सहज एकीकरण किया है। सहज एकीकरण मतलब सीमलेस इंटीग्रेशन। हाँ, उनके नेटवर्क्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो खुद पहचान लेते हैं कि कौन सा नया आईओटी डिवाइस नेटवर्क से जुड़ा है
और उसे कितनी बैंडविड्थ या सुरक्षा चाहिए। और ये सब ऑटोमेटिक होता है? काफी हद तक हाँ। नेटवर्क प्रबंधन अब बहुत हद तक ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट हो गया है, जिससे क्लाउड और आईओटी का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हम विज्ञान कथाओं वाली दुनिया में जी रहे हैं, जो अब हकीकत बन चुकी है। बिल्कुल। और अगर हम अपनी इस पूरी गहन चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इसके मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। तो निष्कर्ष बहुत साफ है। राउटिंग, जो दुनिया भर के डेटा को सही रास्ता दिखाती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो स्विचेस के जरिए होता है ताकि कोई रुकावट ना आए। और वो एडवांस सिक्योरिटी जो हमें हर कदम पर साइबर खतरों से बचाती है। साथ ही वायरलेस मोबिलिटी और वो स्केलेबिलिटी जो भविष्य के लिए तैयार है। इन सब को देखकर यही निष्कर्ष निकलता है कि सिस्को नेटवर्किंग केवल एक तकनीक नहीं है। तो ये क्या है? ये आज के कुशल और सुरक्षित संचार के लिए सबसे आवश्यक बुनियादी ढांचा है। एक ऐसा फाउंडेशन जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ टिकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो ये अदृश्य आर्किटेक्चर कैसे प्रगति और कनेक्टिविटी का सबसे शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है, ये आज हमने बहुत बारीकी से समझा। और इसे समझने के बाद इंटरनेट को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। अब अपनी इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे स्रोत सामग्री पर आधारित एक विचार मेरे मन में आ रहा है। वो क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो मुख्य चर्चा से एक कदम आगे जाता है और मैं चाहता हूं कि सब इस पर विचार करें। बताइए। स्रोत में बताया गया है कि सिस्को उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब भविष्य में घरों, कारखानों और सड़कों की हर छोटी बड़ी चीज पूरी तरह से इन नेटवर्किंग उपकरणों पर निर्भर हो जाएगी, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। हाँ, तो क्या इस विशाल स्केलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के एक बिल्कुल नए विज्ञान की आवश्यकता होगी, या फिर मौजूदा सिस्टम ही इस अभूतपूर्व भार को संभाल पाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी एक गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण दुनिया को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया।